एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट एसएसटी का जो पेयर आप लोग देखते हैं, एक तो होता है पॉलिटिक्स प्लस हिस्ट्री, ठीक है, या पॉलिटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स, या पॉलिटिक्स प्लस ज्योग्राफी। तो हम अभी जो एक सेट करा रहे हैं, जो अभ्यर्थी पॉलिटिक्स और हिस्ट्री लिए हुए हैं उनके लिए हम 20 प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, इसको करा रहे हैं। उसके बाद हम आपको जो हमारे दो सब्जेक्ट बच जाते हैं, दो सब्जेक्ट कौन से बच गए हमारे, एक तो इको बच गया और एक आपका ज्योग्राफी बच गया, इसको भी हम इसके बाद कराएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, नागरिक शास्त्र का, ठीक है। राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन है, किसकी उक्ति है। आप ये ध्यान रखना, बहुत सारे थिंकर्स हैं जिनके प्रश्न आते हैं। थिंकर्स के प्रश्न आप ये मान चलिए करीब 25 प्लस आते हैं, अप्रॉक्स 25 प्लस आते हैं। किन्होंने क्या कहा है राजनीति से बारे में, किसने किस परिभाषा को कैसे डिफाइन किया हुआ है, परिभाषित किया हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं टीजीटी के एग्ज़ाम में, टीजीटी एंड पीजीटी, ठीक है। मतलब जितने भी हायर एग्ज़ाम आप देते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र है तो आपको इस तरीके से प्रश्न देखने को मिलेंगे। खैर, ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं और यही टेस्ट सीरीज में आप सभी को करा रहा हूँ, जो 8 तारीख में एग्ज़ाम है, 8 को है, 8 अगस्त को, ठीक है। इसको लेकर थोड़ा सा विवाद भी है, लेकिन उसे आप लोग बिल्कुल भी अपने आप को दूर रखें, क्योंकि परीक्षा तय समय से होगी। तो चलिए देखते हैं किसने कहा इस बात को। राजनीतिक शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन है, किसकी उक्ति है। गेटिस, लीकॉक, गार्नर, पालजेनेट। तो किसकी है, लीकॉक की है। किसकी है, लीकॉक की है। प्रश्न नंबर 3, किस भारतीय कूटनीतिज्ञ के राजनीतिक शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा जाता है। किस भारतीय कूटनीतिज्ञ के राजनीतिक शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है। राजनीति शास्त्र मानव के किस पक्ष को संचालित करता है। राजनीति शास्त्र मानव के किस पक्ष को संचालित करता है। दार्शनिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष। प्रश्न नंबर 4, तो किसको करता है, राजनीतिक पक्ष को करता है। प्रश्न नंबर 5 में हम आते हैं। राजनीतिक शास्त्र की मान्यताओं को व्यवहारवादी क्रांति ने कब आंदोलन किया। राजनीतिक शास्त्र की मान्यताओं को व्यवहारवादी क्रांति ने कब आंदोलित किया। तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि प्रश्न हम गलत पढ़ते हैं और फिर गलत उत्तर देके एग्ज़ाम में आते हैं और घर पे आने के बाद कहते हैं कि हमारा ये गलत हो गया, हमारा वो वाला गलत हो गया, आते हुए गलत हो गया। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि घर पे आके कहने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने परीक्षा में जो गलती कर दी तो कर दी, समझ रहे हैं ना। इसलिए प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए और पढ़कर उसका जवाब दीजिए। तो राजनीतिक शास्त्र की मान्यताओं को व्यवहारवादी क्रांति ने कब आंदोलित किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 1960 के दशक में या 1990 के दशक में। प्रश्न नंबर 5, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था ये। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीतिक शास्त्र में ढांचा के अध्ययन को कहाँ तक बढ़ाया। प्रक्रिया के अध्ययन तक, नैतिक क्रियाकलापों के अध्ययन तक। उसके बाद आगे आप आ सकते हैं, इसको देख सकते हैं, आगे ऑप्शन इसका दिया हुआ है, आर्थिक क्रियाकलापों के अध्ययन तक, राजनीतिक क्रियाकलापों के अध्ययन तक। प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पहला, प्रक्रिया के अध्ययन तक। उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। राज्य विहीन समाज का अर्थ क्या है। राज्य विहीन समाज का अर्थ क्या है, ये देखिए कई बार परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न है। इस बात का विशेष रूप से आप सभी लोग ध्यान रखना, और मुझे लगता है कि इस परीक्षा में भी जरूर आएगा, जो 8 तारीख को परीक्षा होने जा रही है आप लोगों की। ऐसा समाज जिसमें राज्य के गुण नहीं हो, ऐसा समाज जिसमें संप्रभुता नहीं हो, ऐसा समाज जिसमें संप्रभुता हो, ऐसा समाज जिसमें सामाजिकता,
व्यवस्था, वैधानिकता, बल प्रयोग आदि के लक्षण हैं और इससे कार्य संपादन होता है किंतु राज्य नहीं। प्रश्न नंबर 7 का क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है, किसका कथन है? कथन आप लोग विशेष तौर से याद करके जाना, क्योंकि कथन मैंने आप सबसे बता दिया कि 25 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को कथन वाले देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो राजनीतिक शक्ति का विज्ञान किसका कथन है? कैटलीन, लासवेल, मार्गेंथाउ, रॉबर्ट डॉल। प्रश्न नंबर 8 तो किसका है? कैटलीन का है। ये किसका है? कैटलीन का। राजनीतिक शास्त्र को नीति विज्ञान किसने कहा? ईस्टर्न ने, लासवेल ने, मार्थेग्यू ने या डॉल ने? प्रश्न नंबर 9 तो किसने कहा था? लासवेल ने कहा था। प्रश्न नंबर 10 सामाजिक शास्त्रों के अध्ययन का आवश्यक विषय है राजनीति का अध्ययन, नैतिकता का अध्ययन, समाज का अध्ययन, तीनों का अध्ययन। प्रश्न नंबर 10 तो किसका है? समाज का अध्ययन है। सामाजिक शास्त्रों में हम समाज का अध्ययन करते हैं, इस बात का विशेष तौर से आप लोग ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाइएगा आप। ठीक है, राज्य का सर्वोपरि कर्तव्य नागरिकों को सच्चरित्र तथा सदाचारी बनाना है, किसका कथन है? प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन, हेगेल। प्रश्न नंबर 11 तो किसका है? ये प्लेटो का है। किस देश की विदेश नीति उस देश के भूगोल द्वारा निर्धारित होती है? नेपोलियन, हिटलर, मॉन्टेस्क्यू, लावेल। प्रश्न नंबर 12 तो किसका है? नेपोलियन का है। किसका है? नेपोलियन का है। प्रश्न नंबर 13 राज्य जीवन की मूल आवश्यकताओं के लिए उत्पन्न होता है और अच्छे जीवन के लिए ही कायम है, किसने कहा? गार्नर ने, कोल ने, अरस्तु ने, मैकियावेली ने। प्रश्न नंबर 13 किसने कहा? अरस्तु ने कहा इस बात को। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 यानी कि 14 प्लूटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी निर्धारित की है? कितनी निर्धारित की है? 4000, 5000, 5040 या 4050? प्रश्न नंबर 15 की बात कर रहे हैं ये, तो किसने करी? इसने सॉरी 14 की बात कर रहे हैं ना, तो 5040। रूसो के मुताबिक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? वो प्लूटो के मुताबिक था, ये किसके मुताबिक हो जाएगा? रूसो के मुताबिक। प्रश्न नंबर 15 का तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ये परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं, रिपीटेड है ये। उसके बाद आपका है प्रश्न नंबर 16 एक राज्य तभी राज्य बन सकता है जब यूएनए के अधिकांश सदस्य उसे मान्यता प्रदान कर दें, सभी राज्य उसे मान्यता प्रदान कर दें, कम से कम 10 संप्रभु राज्य मान्यता दे दें, महाशक्तियाँ इसे मान्यता प्रदान करें। प्रश्न नंबर 16 है तो क्या हो जाएगा? सभी राज्य उसे मान्यता दे दें। जैसे कहने का मतलब हम भारत में हैं और भारत में जितने भी राज्य हैं 27-28 जो भी राज्य हैं आप देख रहे हैं, एक नया राज्य बनाना है आपको। जैसे जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है अभी, है ना, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस तरीके से जब उत्तराखंड डिवाइड हुआ था सन 2000 में, उत्तराखंड नवंबर 2000 में क्या हुआ था? डिवाइड हुआ था। तो उस समय सबसे मान्यता प्राप्त, कैसे मान्यता प्राप्त होता है? एक मत से, जो संसद में लोग बैठते हैं, जो हमारे एमपी होते हैं, उनके द्वारा एक विधेयक पारित किया जाता है, जिसके बाद राज्य को मान्यता प्राप्त कराया जाता है, मान्यता दी जाती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? सभी राज्य उसे क्या दें? मान्यता प्रदान कर दें। राज्य की सदस्यता आवश्यक है, ऐच्छिक है, अनावश्यक है, अवांछनीय है। तो क्या होनी चाहिए इसका? ऐच्छिक है। आपकी इच्छा है लें और या न लें। ऐच्छिक का मतलब होता है कि चॉइस है। अनिवार्य का मतलब लेना ही लेना है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व क्या हैं? संप्रभुता, धर्म, भूमि, जनसंख्या। जनसंख्या, भूमि, सरकार, संप्रभुता। जनसंख्या, राष्ट्रीयता, भूमि, सरकार, भूमि, सरकार, जनसंख्या, सैन्य बल। प्रश्न नंबर 18 का तो क्या हो जाएगा आपका? जनसंख्या, भूमि, सरकार, संप्रभुता, संप्रभुता। ठीक है, जनसंख्या होगी, जनसंख्या, भूमि, उसके बाद सरकार बनाएगी, क्या बनेगी? फिर संप्रभुता बनेगी। प्रश्न नंबर
उसके बाद हम आते हैं आगे 19 पे। इनमें से कौन सा कथन सही है? व्यक्ति को राज्य के प्रति वफादार रहना पड़ता है। व्यक्ति राज्य के प्रति वफादार रह सकता है किंतु उसे सरकार के प्रति वफादार रहना पड़ता है। व्यक्ति को संसद के प्रति वफादार रहना पड़ता है। व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के प्रति वफादार रहना पड़ता है। प्रश्न नंबर 19। तो क्या हो जाएगा इसका? प्रश्न नंबर 19 का क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा आपका? ए। अरस्तु के अनुसार राज्य एक है। राज्य एक दैवी संस्था है, राज्य कृत्रिम संस्था है, राज्य शक्ति द्वारा निर्मित संस्था है, राज्य प्राकृतिक संस्था है। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 का क्या हो जाएगा आपका? राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका आ गया 21। राज्य की भूमि के अंतर्गत शामिल हैं जमीन, भूमि और समुद्र, भूमि, नदी और पहाड़, भूमि, क्षेत्रीय जल और क्या है आगे देख लेते हैं। भूमि, क्षेत्रीय जल और नभ। राज्य की भूमि के अंतर्गत शामिल होने वाले ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं प्रश्न नंबर 21 का। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसने कहा था कि राज्य परिवार का विस्तार है? न्यूटन ने, लॉक ने, प्लूटो ने, अरस्तू ने। प्रश्न नंबर 22। तो किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था कि राज्य परिवार का क्या है? विस्तार है। चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं 23 पे। इनमें से कौन सत्य है? इनमें से कौन सत्य है? राज्य व्यक्ति से पहले की संस्था है, राज्य समाज से पहले की संस्था है, समाज राज्य से पहले की अवस्था है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 23। तो क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। समाज राज्य से पहले की अवस्था है। पहले समाज होगा उसके बाद राज्य बनेगा। कानून वह आदेश है जो राजनीतिक दृष्टि से अधिक शक्तिमान द्वारा राजनीतिक दृष्टि से कम शक्तिमान को दिया जाता है। यह किसने कहा? सर हेनरी मेन ने, हॉलैंड ने, विल्सन ने या ऑस्टिन ने। प्रश्न नंबर 24 का किसने कहा? ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 25 आप देखेंगे, कानून के तात्विक स्रोत क्या है? राजनीतिक सत्ता, सार्वजनिक स्वीकृति, रीति रिवाज तथा प्रथाएं, बी एवं सी दोनों। 25। प्रश्न नंबर 25 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएगा आपका। ठीक है ना। राज्य की आवश्यकता कानून निर्माण के रूप में नहीं है बल्कि रीति रिवाजों की व्याख्या करने वाले और उन्हें लागू करने वालों के रूप में हुई है। यह किसकी उक्ति है? उक्ति क्या मतलब? ये किसका कथन है? किसने कहा? गार्नर ने, गिलक्राइस्ट ने, गेटेल ने या ग्रीन ने। प्रश्न नंबर 26। तो किसने कहा? गेटेल ने कहा इस बात को। राष्ट्र के कानून का एकमात्र स्रोत है प्रकृति का कानून। रदरफोर्ड ने। पुफडॉर्फ या यह विचार कितनी सदी में विकसित किया गया? 19वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, 13वीं सदी में। प्रश्न नंबर 27। तो कब था ये? 18वीं सदी में। राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक शास्त्र दोनों ही मनुष्य का अध्ययन समाज में एक नैतिक व्यक्ति के रूप में ही करते हैं। ये उक्ति किसकी है? गिलक्राइस्ट, प्लेटो, अरस्तू या जे.एस. मिल। प्रश्न नंबर 28। तो किसका है? गिलक्राइस्ट का है। किसका है? गिलक्राइस्ट का है। किसका? गिलक्राइस्ट का है ये कथन। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। मेरी पूरी कोशिश है कि हम आपका जो भी ये प्रैक्टिस सेट है 15 से 20 मिनट में इसको हम फिनिश कर दें, क्योंकि अब ये रिवीजन ही है आपका, क्योंकि ज़्यादा दिन एग्ज़ाम रह नहीं गया। आपको 8 तारीख का एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे। उदारवादी सिद्धांत का प्राथमिक चरण: समाजवादी सिद्धांत, साम्यवादी सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धांत, समिष्टवादी सिद्धांत। प्रश्न नंबर 29। तो क्या हो जाएगा इसका? व्यक्तिवादक सिद्धांत। संसार जैसा चलता है चलने दो, उसके कार्य में हस्तक्षेप मत करो, क्योंकि वह अपना नियंत्रण स्वयं कर लेता है। व्यक्तिवाद का उक्त नारा किस सदी में दिया गया? 19 में, 17 में, मतलब 19 सदी में,
देखिए 19वीं सदी में 2 बार ऑप्शन आ गया है। प्रश्न नंबर 30 का 19वीं सदी में 2 बार आपका ऑप्शन आ गया, लेकिन इसका सही है 18वीं सदी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 18वीं सदी। ये बुक में कुछ मिसप्रिंटिंग है। अपने व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क के ऊपर पूरा अधिकार है, ऐसा किसने कहा? गिलक्राइस्ट ने, लॉक ने, हिगेल ने या जेएस मिल ने? प्रश्न नंबर 31। तो किसने कहा? जेएस मिल ने कहा था इस बात को। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं मित्रों एंड डियर स्टूडेंट्स, ईमानदारी से कर लेना। 15-20 मिनट अगर आप दे गए यहाँ, तो आप ये मान के चलिए कि जो हम प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज एक तरीके से चल रही है यहाँ पे, इसमें से आपको 50-60 क्वेश्चन बड़े आराम से मिल जाएंगे। क्रांतिकारी अराजकतावादियों में किसका नाम सर्वोपरि है? क्रोपोटकिन, टाल्स्टाय, बाकुनिन, तीनों में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 32। तो बाकुनिन ने कहा था इस बात को। ठीक है, राज्य के भीतर सब कुछ, राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं, यह किसका आदर्श है? मुसोलिनी, हिटलर, नेपोलियन या बिस्मार्क? प्रश्न नंबर 33। किसने कहा था ये? मुसोलिनी ने कहा था। मुसोलिनी ने कहा था। किसने कहा था? मुसोलिनी ने। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए है, यह किसकी परिभाषा है? अब्राहम लिंकन की, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। यह किसने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है? सिले, ब्राइस, लिंकन, गार्नर? प्रश्न नंबर 35 का किसने कहा था? सिले ने कहा था इस बात को। प्रश्न नंबर 36। कमेंट कर देना आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र का उदय हुआ बहुसंख्यक शासन के बुराई के खिलाफ, समाजवादी विचारधारा की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, स्वेच्छाचारी सरकार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, धर्म की सर्वोपरिता की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नहीं, मैं अगले प्रश्न पे आ गया। 36 का आप लोग बता दीजिए जल्दी से, क्योंकि इतने ज़्यादा हम लीन हो गए हैं कि हम ऑप्शन तो पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 37 भी पढ़ने लग रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन हो जाएगा, स्वेच्छाचारी सरकार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? जनमत संग्रह, आरंभन, दबाव समूह, लैंड समिंडे? तो बहुत क्लियर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर है। दबाव समूह क्या है? लोकतंत्र से संबंधित नहीं है, लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। रिपब्लिक नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 38। रिपब्लिक, कौटिल्य, सुकरात, प्लूटो या मार्सिलियो आर्किपेडुआ? प्रश्न नंबर 38 का तो कौन है? प्लूटो है। प्लूटो की किताबें आप पढ़ लेना, प्लूटो ने जितनी भी किताबें लिखी हैं इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने में मिलेगा टीजीटी के एग्जाम में। मैं अभी से इस बात को बता दे रहा हूँ आपको। प्रश्न नंबर 39। समान इच्छा की अवधारणा किसने दी? हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने, हिगेल ने? प्रश्न नंबर 39 का किसने दी? रूसो ने दी थी। किसने दी थी? रूसो ने दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 पे। किस वाद में, अर्थनीति में व्यक्तिवाद, समाजवाद और आदर्शवाद का समन्वय है? समष्टिवाद में, उपयोगितावाद में, प्रत्ययवाद में, गांधीवाद में? प्रश्न नंबर 40। तो गांधीवाद में सबका ही समन्वय है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41। देखिए हमने जो है कि बड़ी मेहनत से बनाया है इसको, फ़ोटो खींच के स्कैन करके, उसके बाद अब आप लोगों ने देखा ज़रा से मिस्टेक होता तो सभी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। खैर चलिए कोई नहीं। प्रश्न नंबर है आपका 41। प्रेम कभी कोई मांग नहीं करता, वह हमेशा देता है,
प्रेम हमेशा कष्ट उठाता है, वह कभी बदला बदला नहीं लेता। किसने लिखा था ये? सीमांत गांधी ने, महात्मा गांधी ने, भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 का जवाब दीजिए जल्दी से। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था इस बात को। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक थे गार्नर, गेटेल, मास्टेक्यू, मैकियावली। प्रश्न नंबर 42 का कौन थे? मास्टेक्यू थे। मास्टेक्यू ने किस पुस्तक में शक्ति पृथक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अब आप देखिए, डायरेक्ट जो है कि उनसे ही रिलेटेड अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो कमेंट्रीज ऑन द लॉस ऑफ इंग्लैंड, स्प्रिट डेस लुइस, रिपब्लिक या पॉलिटिक्स? तो रिपब्लिक आप जानते हैं कि प्लूटो ने लिखी थी, है कि नहीं? तो 43 का आप लोग जल्दी से बता दीजिए। तो कौन सी इनकी किताब है? स्प्रिडेटस लुइस। प्रश्न नंबर है 44, मॉन्टेक्स्यू किसका समकालीन था? लुई 14वें के, लुई 12वें, जेम्स प्रथम, विक्टोरिया के। प्रश्न नंबर 44 के ये थे लुई 14वें के समकालीन थे। समकालीन का मतलब होता है कि एक समय में, मतलब 1-2 साल का अंतर होता है। जैसे एक दिन मान लीजिए पड़ोसी के 2 बच्चे पैदा हो गए 15-20 दिन के अंतर में, तो उसको समकालीन कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 52 पे आ जाइए आप लोग। किस तरह की सरकार में व्यवस्थापिका एक परामर्शदायी संस्था मात्र है? नौकरशाही, अधिनायक तंत्र, निरंकुश राजतंत्र, आध्यात्मक शासन। प्रश्न नंबर 52। तो प्रश्न नंबर 52 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 मिनट, हम 52 पे कैसे आ गए? हम अभी तो हमें 45 भी करना था, राइट। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की निर्णयात्मक अंतःक्रिया कहाँ होती है? धर्म में, संस्कृति में, जातीयता में, राजनीति में। 45 का तो क्या हो जाएगा इसका? डी, राजनीति में। तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन प्राचीनतम, अत्यंत कठिन और अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा शुरू से ही मनुष्य के ध्यान का आकर्षण रहा है, ऐसा किसने कहा? फार्नर ने, मॉन्टेस्क्यू ने, ब्रोडेन ने या ब्राइस ने? प्रश्न नंबर 46 का किसने कहा था? ब्रोडेन ने। किसने कहा था? ब्रोडेन ने। प्रश्न नंबर 47, ओ सॉरी 46, 47 पे आ जाइए। तुलनात्मक राजनीति के व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय किसे प्राप्त है? हीरोडोटस, अरस्तु, प्लूटो एंड सुकरात एवं अरस्तु। तो किससे है ये? अरस्तु से है। किससे है? अरस्तु से। 48 पे आ जाइए, प्रश्न नंबर 48। देश विशेष की राजनीति और व्यवहार को समझने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? मीडिया की, राजनीतिक व्यवस्था की, तुलनात्मक राजनीति की, पत्रिकाओं की। प्रश्न नंबर 48, सॉरी, तो इसका कौन सा हो जाएगा? 48 का तुलनात्मक राजनीति की। उसके बाद हम आते हैं 49 पे। संघ शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण फेडरेशन किस भाषा से निकला है? जर्मन, लैटिन, यूनानी, फ्रेंच। देखो बहुत छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं ये बता के चल रहा हूँ, किसी प्रश्न को हल्के में मत लेना। अगर आपने किसी प्रश्न को हल्के में ले लिया तो आपको हल्का कर देगा, और जब हल्का कर देगा तो 2-4 साल खराब हो जाएंगे आपके। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर एक प्रश्न गलत कर गए कि चलो ये तो हल्का है, क्यों पढ़ें इसको हम, और वही प्रश्न अगर परीक्षा में आ गया और आप सही से ऑप्शन क्लिक नहीं किए तो फिर आपका रिजल्ट बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। संघ शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण फेडरेशन किस भाषा से निकला है? जर्मन से, लैटिन से, यूनानी से, फ्रेंच से। प्रश्न नंबर 49 का तो किससे निकला है? लैटिन से निकला हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कम से कम नहीं तो 700-800 बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है अब तक। संघवाद एक राजनीतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ सारे राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित किया जाता है। यह किसकी उक्ति है या किसका कथन है या किसने इसको कहा है? डाइसी ने, गार्नर ने, नाथन ने, फाइवर ने।
उक्ति कहे, कथन कहे, कुछ भी कहे, इसका तात्पर्य यही होता है कि जिसने भी इस शब्द का, इस लाइन का संबोधित किया है उसका नाम बताइए। इसके बड़े मायने हैं। प्रश्न नंबर 50 का क्या हो जाएगा? डायसी ने बोला था इस बात को। एक लिखित, निश्चित तथा स्पष्ट संविधान का निर्माण आवश्यक है। एकात्मक के लिए, कुलीन तंत्रात्मक राज्य के लिए, प्रजातंत्रात्मक राज्य के लिए, संगठनात्मक राज्य के लिए। 51 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 52 पे। बस 10-12 प्रश्न आपके और रह गए हैं, फटाफट कर लीजिए। किस तरह की सरकार में व्यवस्थापिका एक परामर्शदायी संस्था मात्र है? नौकरशाही, अधियाचन तंत्र, निरंकुश राजतंत्र, अक्षयात्मक शासन। 52 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, निरंकुश शासन, निरंकुश राजतंत्र। निरपेक्ष दृष्टि से विधायिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है, किंतु कार्यपालिका के मुकाबले उसकी शक्तियां अवश्य कम हुई हैं। ये किसका कथन है? लॉर्ड ब्राइस, केसी हियर, जीन ब्लोडेल, एल एन बॉल। किसका है? 53 का केसी हियर ने कहा इस बात को। विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है भारतीय राज्यसभा, ब्रिटिश लॉर्ड सभा, फ्रांसीसी सीनेट, अमेरिकी सीनेट। तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली सदन है इनमें से। प्रश्न नंबर 54 का अमेरिकी सीनेट है, अमेरिकी सीनेट। प्रश्न नंबर 55 कार्यकारिणी वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन तंत्र घूमता है। यह किसने बोला? प्रो गार्नर ने, गिल क्राइस्ट ने, गेटेल ने, सीले ने। प्रश्न नंबर 55 का जवाब दीजिए आप लोग, जल्दी से दीजिए। किसने बोला? गिल क्राइस्ट ने बोला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 56 ग्राउंड वैधानिक रूप से सम्राट की प्रभु शक्तियाँ असाधारण अधिकारियों एवं सामान्य अधिकारों का भंडार हैं। किसने कहा? सर मारिस एमोस ने, डॉक्टर फाइनर ने, प्रो मुनरो ने, आंग और जिंक ने। 56 का जवाब दीजिए। किसने कहा? सर मारिस एमोस ने। कहाँ राष्ट्रपति के उम्मीदवारों का चयन राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा होता है? भारत, चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कहाँ पे होता है ये? बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर ऐसे प्रश्न भी आप नहीं करेंगे तो कौन सा करेंगे? प्रश्न नंबर 57 संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। अभी जो बाइडेन को चुना गया था आप सभी लोग जानते हैं, पिछली साल। 58 संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के लिए संसार में अंतिम एकतंत्री शासकों में से है जिसके अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती, वरन वृद्धि हो सकती। ऐसा किसने कहा? ब्राइस ने, ब्रोमन ने, वुडरो विल्सन ने, लास्की ने। प्रश्न नंबर 58 तो ब्रोमन ने कहा इस बात को। इस अनोखे छोटे से 59 पे आ जाइए आप लोग। प्रश्न नंबर 59 इस अनोखे देश की अनोखी संस्था निसंदेह संघीय परिषद अर्थात स्विस संघीय कार्यपालिका है। यह कथन किसका है? एडमंड रैंडोल्फ का, डी वेसिली का, कोंडिंग का या टाइस्टर का। प्रश्न नंबर 59 तो किसका है? कोडिंग का है ये। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60 स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका कैसी है? सदनात्मक है, अक्षात्मक है, सदनात्मक और अक्षात्मक सम्मिश्रण है या प्रेजिडियम है? प्रश्न नंबर 60 का जवाब दीजिए। संगठनात्मक है एवं अक्षात्मक भी है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बारे में मंत्रिमंडल वह पिंड है जिसके चारों ओर पिंड घूमते हैं। यह किसने कहा? ग्लैनस्टोन ने, आइवर जेनिक्स ने, एमरी ने या रैमजे म्योर ने। प्रश्न नंबर 61 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। किस देश में प्रधानमंत्री पद की उत्पत्ति प्रथाओं के द्वारा हुई? किस देश में? प्रथाओं के द्वारा। इस बात का ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। चलिए इसके बाद हम अगले पेज पर चलते हैं। आपका ये लास्ट प्रश्न है।
जिसने कहा था कि यदि न्याय और दीप अंधेरे में बुझ जाए तो अंधेरा कितना गहन होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। राले, लास्की, ब्राइस गार्नर। प्रश्न नंबर 63। तो किसने कहा था? ब्राइस ने कहा था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं, टीजीटी सामाजिक विज्ञान का हम आपको करा रहे हैं, जिसमें हम आपको हिस्ट्री और पॉलिटी यानी कि सिविक्स